हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एक बहुत बड़ी खबर और न्यूज़ निकल कर आ रही है एआईएम की जानिब से कि बंगाल के को लेकर, बंगाल चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के जो हेड सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने रिपोर्ट मांगा था। क्योंकि पिछले 3 साल से जो है बंगाल के अंदर काम चल रही है, मेहनत चल रही है, लोगों को जोड़ा जा रहा है एआईएमआईएम से और ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है ताकि अगले साल यानी कि 2021 जो बहुत करीब है इंटर करने के लिए, और उसके अंदर चुनाव होना है और वहाँ पर एमआईएम लड़ सके। तो उसी का जो रिपोर्ट है, 3 साल का जो रिपोर्ट है, वो मांगा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मांगा था। और जनाब सैयद वकार साहब को जिम्मेदारी मिली थी कि वहाँ पर बंगाल के अंदर किस तरीके से एआईएमआईएम जो है बेटर कर सके। तो उन्होंने रिपोर्ट सौंपा और रिपोर्ट सौंपने के बाद एक बड़ी जो है सोर्सेज से पता चला है कि बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। क्योंकि अभी तक जो है सिर्फ बातें हो रही थी कि एआईएम जो है वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, चुनाव लड़ सकती है, बिहार के अंदर जीत हुई है। तो इस तरीके के जो अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कुल मिलाकर जो है वो पिछले 3 साल का जो रिपोर्ट है, जो काम है, लोगों का जो कनेक्शन है, लोगों का जो जुड़ना है, लोगों की जो सदस्यता है, वो सारी चीज़ें को मद्देनजर रखते हुए ये फाइनल करना था। और वो कुल मिलाकर ये है खुशी खुशी की बात एमआईएम के सपोर्टर्स के लिए, और स्पेशली बंगाल के लोगों के लिए जो चाहते थे कि एमआईएम जो है बंगाल के अंदर एंट्री हो। तो और ममता जो है उनसे थक गए थे बहुत सारे लोग, स्पेशली गरीब मुसलमान जो गांव में रहते हैं बंगाल के अंदर, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। और उनको लेकर बहुत बड़ी खुशी ये आई है कि एआईएम की जानिब से जो है ओके का टिक लग चुका है और फाइनल हो गया है कि अब जो है उस रिपोर्ट को देखते हुए ये बता दिया गया है कि अब जो चुनाव जो है एमआईएम बंगाल के अंदर 100% लड़ेगी। और आपको मैं बता दूं 30% के आसपास लगभग मुसलमानों की आबादी है, एक बड़ी तादाद है वहाँ पर, बिहार से भी ज़्यादा वहाँ पर लगभग दुगना के आसपास जो है वहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। और बिहार से ज़्यादा पिछड़ा वहाँ पर आपको यकीन नहीं होगा, वहाँ पर दो तरीके के मुसलमान हैं, एक शहर में बसने वाले मुसलमान है, एक गाँव में बसने वाले मुसलमान है। शहर में बसने वाले मुसलमानों की वहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुआ है, तरक्की हुई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन गाँव में बसने वाले मुसलमानों की जो है डेवलपमेंट और तरक्की जो है कोसों दूर है वहाँ के लोग, और बहुत ज़्यादा गंदा हाल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा गंदा हाल है। आप समझ सकते हैं, बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, स्पेशली बंगाल के अंदर गांव में बसने वाले मुसलमानों का। तो ये सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि मुर्शिदाबाद के अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, और कुल मिलाकर बंगाल के अंदर जो है वो 100 सीटों से भी ज़्यादा ऐसी सीट है जहाँ पर मुसलमान जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं, यानी कि मुस्लिम वोट डिसाइड करते हैं कि किसे जिताना है, किसे हराना है। और इसीलिए ममता बनर्जी का जो टेंशन है इसलिए और बढ़ गया था, क्योंकि एमआईएम अगर एंट्री होती है तो वो 100 सीटों पर जो है एआईएमएम एक बड़ी फेरबदल कर सकते हैं। तो इसके अलावा बीजेपी भी एंट्री कर रही है, और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ वहां पर जीत हासिल की थी। कभी नहीं 10 सीटों से ज़्यादा जीतने वाली बीजेपी पिछले बार लोकसभा 2019 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुआ था सब 18 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहाँ उनका भी, बीजेपी का भी मनोबल बढ़ा हुआ है कि हमने एक बेस बनाया है। और ममता बनर्जी को शायद टेंशन होगा अब तक तो बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की तेजी के साथ बढ़ रहे थे, अब एमआईएम भी बढ़ रहे हैं। तो क्या बिहार के अंदर जो गलतियां की थी महागठबंधन के अंदर एआईएमआईएम को हल्के में लेकर, और एआईएम के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद बिहार के अंदर महागठबंधन ने, स्पेशली तेजस्वी यादव ने जो है एमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया था, और फिर हुआ भी यही कि एमआईएम जो है, महागठबंधन जो है हार का सामना करना पड़ा और सरकार उनकी बनती बनती रह गई। क्या वैसी गलती ममता बनर्जी भी करेंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाला टाइम में ये बात तो बिल्कुल तय है कि एमआईएम की बहुत बड़ा सपोर्टर्स है, और स्पेशली बिहार से जो कुछ एरिया बंगाल का जो सटा हुआ है, बॉर्डर है, वहाँ से ज़्यादा इफेक्टेड होंगे बंगाल के लोग, और उनको सीधा सीधा जो है पता है कि बिहार के अंदर क्या हुआ। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और वो चाहते हैं कि जल्दी से एमआईएम आए और उनकी जीत हो। तो अब ये देखना होगा कि क्या टीएमसी या ममता बनर्जी वही गलती करते हैं एमआईएम को अपने पार्टी के साथ गठबंधन ना करके, या फिर वो एमआईएम को अलग से चुनाव लड़ने देंगे। ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन 100 सीटों से ज़्यादा ऐसे सीट है जहाँ पर मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, और वो सीटें एमआईएम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे ये बात भी कन्फर्म है, लेकिन चुनाव तो लड़ेंगे ये बात भी कन्फर्म हो चुका है। और अब देखते हैं किसी के पार्टी से गठबंधन होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।